नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी निकल करके सामने आई है जो कि आप भी सुन करके खुश हो जाएंगे। और ये है भारतीय इकोनॉमी से जुड़ा हुआ आंकड़ा। आप लोगों को तो जानकारी होगी ही कि कोरोना के बाद लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया ये देख करके हैरान है कि पूरी दुनिया में जब कोरोना की स्थिति इतनी ख़राब है उस समय भारत कैसे इतना आगे निकल रहा है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि नवंबर का आंकड़ा क्या आया है। तो नवंबर 2022 में भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से भारत के जो 8 कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर मतलब जैसे स्टील, सीमेंट, कोल, बिजली इत्यादि, इन सेक्टरों में लगभग 5.4 यानी 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले साल नवंबर से लगभग 1.5% ज़्यादा है। पिछले साल नवंबर में यही आंकड़ा 3.2% के लगभग था। अलग अलग आंकड़ों की बात करें तो स्टील सेक्टर में सबसे अधिक आउटपुट में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 10.8% है। जी हाँ, 10.8% बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। हालांकि आउटपुट तो बढ़ा है लेकिन प्रोडक्शन घटा है। अब आप सोचेंगे आउटपुट और प्रोडक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए, आउटपुट में है कि कंपनी ने कितना माल बेचा और प्रोडक्शन में ये है कि कितना माल बनाया। तो जाहिर सी बात है कुछ माल पहले से पड़ा रहा होगा, इन्वेंट्री में पहले से रखा हुआ होगा। ऐसे में जो प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन होता है आउटपुट। आउटपुट सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आखिरकार यहीं देखा जाता है कि आपने कितना सामान बेचा है। यदि अगर स्टील ज़्यादा बेचा गया है इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वृद्धि भी ज़्यादा दर्ज की गई है। वहीं सीमेंट का जो आउटपुट दर्ज किया गया है वो हैरान करने वाला 28.6% का है। यही आंकड़ा पिछले महीने अक्टूबर में -4.3% का था, जो कि बढ़ करके अब 28.6% का हो गया है। ऐसे में आप भी समझ रहे हैं कि जब सीमेंट की बिक्री बढ़ रही है इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम ज़बरदस्त हो रहा है। इसके अलावा कोयला का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, फार्मा का सेक्टर हो, सभी में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इससे पहले जो आंकड़े आए थे उसमें बताया गया था कि भारत का फार्मास्यूटिकल्स का भी एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये सब तो हुई आंकड़े की बात। अब आपको क्यों खुश होना चाहिए? आप तो सोच रहे होंगे मुझे क्या है, मुझे तो सैलरी मिल रही है, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मुझे इन सभी से क्या मतलब है। तो देखिए, आपको खुश इसलिए होना चाहिए कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कहीं ना कहीं से आपकी भी सैलरी बढ़ेगी, भले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। जब देश में सामानों की बिक्री ज़्यादा होती है और रोज़गार पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार का टैक्स भी बढ़ता है। ऐसे में समय समय पर इंक्रीमेंट और फैसिलिटीज़ भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। और अगर आप अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आंकड़े आपके लिए खुशी से और ज़्यादा झूमने का एक मौका है। क्योंकि देखिए, जब अर्थव्यवस्था 8-10% से बढ़ती है ना तो स्टॉक मार्केट 30-40% से बढ़ता है। तो ऐसे में आप समझिए कि कमाने का आपको अच्छा खासा मौका फ्यूचर में मिलने जा रहा है। अभी से कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत का स्वर्णिम काल अब आ चुका है। दोस्तों, तो अगले 25 साल भारत का जो विकास होने जा रहा है वो स्पष्ट है, ये सबको नज़र आ रहा है। अभी एक महीना पहले मुकेश अंबानी जी का भाषण मैंने सुना था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2040 तक भारत एक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जी हाँ, 40 ट्रिलियन, यानी आज के डेट में जो अमेरिका है उससे डबल। उस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल चीन की हालत पतली नज़र आ रही है और चीन की अर्थव्यवस्था यदि अगर गिरती है तो जाहिर सी बात है भारत उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। ऐसे में इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का आप कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए आप क्या सुधार चाहते हैं और या फिर इस न्यूज़ पर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके मुझे बताइए। आगे इस चैनल पर इकोनॉमी, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। अगर आप किसी और सेक्टर के भी वीडियोज़ चाहते हैं इस चैनल पर तो काइंडली कमेंट में मुझे बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।